हेलो बच्चों, मेरा नाम प्रिंस और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिंक ड्रेस पर स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में समझे हम सभी जानने वाले कि 8वीं का प्रश्न 5.3 में प्रश्न नंबर 6। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, बोला गया है ना कि इनमें से जो प्रत्येक संख्या के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। इनके लिए छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे इनको भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। मतलब पूर्ण वर्ग संख्या समझते हो क्या होता है? ऐसी संख्या जिसका कोई ना कोई वर्गमूल हो, मतलब किसी ना किसी संख्या का वो वर्ग हो। ऐसा नहीं उसका किसी संख्या का वर्ग है ही नहीं वो। ठीक, उसको कहेंगे अपूर्ण संख्या, या फिर कहेंगे कि वो पूर्ण संख्या है ही नहीं किसी का। ठीक, तो ये तो क्या नाम, पूर्ण संख्या है ही नहीं किसी का। हम वो एक छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इसको भाग देने पर कोई सिंपल सा नंबर आएगा, और वो जो नंबर आएगा ना, वो ना कहीं पूर्ण वर्ग संख्या होगा। मतलब उसका कोई ना कोई पूर्ण वर्ग होगा। कहीं न कहीं किसी का पूर्ण वर्ग होगा, पूरी तरीके से वर्ग करने पर वो आया होगा। ठीक, तो हमें वो संख्या भी याद करनी है, उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है, उस संख्या का नहीं। ठीक, वैसे ही क्वेश्चन ऐसा जो क्वेश्चन आप 5वां क्वेश्चन भी था, लेकिन उसमें क्या करना था, गुणा क्वेश्चन का आपने वीडियो नहीं देख रहा तो जहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करो, वहाँ पर आप देख सकते हो। कहीं न कहीं अगर आपने उसको कर लिया तो कहीं न कहीं इस चीज़ को भी कर ही लोगे। मैंने उसमें समझाया हुआ है किस तरीके से आप इसको करोगे। ठीक, तो उम्मीद है बच्चे आप इसको देखोगे। अगर आपने देखा है फिर भी नहीं आता तो कोई बात नहीं बच्चों, इसको भी देखो या फिर इसको भी समझते हैं, फिर अपने आप उसको भी हम जान जाएँगे। ठीक, तो चलिए अब करते हैं इसको सॉल्व। तो जो 5वां क्वेश्चन का पहला पार्ट तो नहीं है ये, लेकिन 5वें क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी सेम ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका भी करेंगे सेम तरीके से, बट थोड़ा सा अलग होगा तरीका। देखते हैं क्या आएगा आंसर। 252 हमने ले लिया यहाँ पर सिंपल सेम इसका करेंगे भाज्य खंड। तो चलिए करते हैं इसका भाज्य खंड। तो यहाँ पर आएगा 2 के पहाड़े में आएगा ये है ना, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 दूनी हो जाएगा, यहाँ पर 4 आंसर गया 1, 2 यहाँ पर 6 और 12 आ जाएगा। ठीक है, 2 से करते हैं इसको, 2 के पहाड़े में आते हैं कितने पर 6 पर, तो हमने 6 यहाँ पर 2 तरीके आ जाएगा, यहाँ पर 2 तरीके 6। ठीक, तो हमने लग दिया वो। ठीक, अब 3 से करते हैं, 3 के पहाड़े में 2 पर आता है ये, 3 के पहाड़े में 3 पर आता है 1, 1 पर आता है 3, ज़ाहिर सी बात है 3 के पहाड़े में आता है 7 पर, और 7 के पहाड़े में ये आता है 1 पर। ठीक, तो मैंने कहा मैं इस तरीके से क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ। तो लिख देता हूँ कि भाई 252 को मैं इस तरीके से तोड़ करके लिख सकता हूँ। तोड़ कर क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, बट अभी मैं तोड़ कर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है तोड़ कर लिख दिया। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर वर्गमूल हटाना है। यहाँ पर वर्गमूल हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसका पेयर निकालूंगा तो 2 निकल जाएगा, चलो 3 भी निकल जाएगा, लेकिन 7 नहीं निकलेगा। मतलब कहीं ना कहीं हमको 7 या तो एक और चाहिए, गुणा करके को लाएंगे, क्योंकि हमने वही 5 क्वेश्चन किया था, गुणा करके को लाए थे। या फिर हम 7 को इसको हटाएंगे, इसको हटाने क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे। देखो ये गुणा में है ना, अगर इसको भाग में लाएंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। मैं और भी कुछ काट सकता हूँ, बट कहीं न कहीं ये इससे कट जा रहा है तो काट दूँगा ना, फिर जो बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो लिख देता हूँ सेम टू सेम कि भाई 7 को दोनों तरफ भाग करने में, दोनों तरफ क्यों, देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे मैंने तोड़ के लिखा है। ठीक, तो मैंने तोड़ने की जब बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर 7 हटाना चाहता हूँ। ठीक, और कहीं न कहीं ये संख्या कौन सी है ये, तो कहीं न कहीं मैं इसमें से ही 7 को भाग करूँगा तो जो एक सिंपल नंबर आएगा उसको भी तोड़ना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं इधर भी तोड़ के ही रहने देता हूँ, इधर भी ऐसी संख्या रहने देता हूँ। दोनों तरफ क्योंकि बराबरी है तो दोनों तरफ मैं 7 से भाग करूँगा, सिंपल सी संख्या आ जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर 7 चला जाएगा। तो वो जो छोटी संख्या आएगी वो इस वाले 7 के बराबर, क्योंकि अभी 7 बराबर है तो दोनों तरफ 7 से भाग कर दूंगा, तो जो बचेगा वो भी बराबर आएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 7 से दोनों तरफ भाग करने पर। तो बच्चों देखो यहाँ पर 7 से भाग करूँ तो कहीं न कहीं ये वाली संख्या हमारे सामने है, इसको करूँगा 7 से भाग, और सेम इस तरह से इधर भी करूँगा। यहाँ पर 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक, तो यहाँ पर करूँगा, नीचे लिखूँगा 7, 7 से ये 7 कट गया, तो बचा यहाँ पर कितना, यहाँ पर 2 का पेयर निकला और 3 का पेयर निकला, क्योंकि ये सब क्या था, वर्गमूल में था। ये सब क्या था, वर्गमूल। अच्छा, इसको काटूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आएगा ना वो आएगा 36। ठीक, यहाँ पर आ गया 36, तो 36 का अगर मैं वर्गमूल करता हूँ, वर्गमूल रहेगा सेम टू सेम, तो वो किसका कितना आएगा, 6, 2 3 6। तो करके यहाँ पर ये 36 का वर्गमूल जो है, अब इसमें वर्गमूल नहीं है, इसको इस रूप में लिखा जा सकता है बिना वर्गमूल के। वर्गमूल हटाने के लिए कहा था, तो वर्गमूल हटाएंगे तो उसको इस रूप में लिख पाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और अब जब यह समझ गए तो अब समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन कहा क्या था। क्वेश्चन यही कहा था ना, निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या जो कि यहाँ पर 7 थी ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर, भाग दिया, इधर भी दिया उधर भी दिया। ठीक, भाग देने पर क्या हो जाए, भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाग देने पर ये जो संख्या बची उसका पेयर बना और एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अच्छा, ये जो पूर्ण वर्ग संख्या बनी ना, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कर दो। वर्गमूल ज्ञात किया और हमने बता दिया। ठीक, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, एक नई संख्या फिर से हमारे सामने आ चुकी है, उसका भी करेंगे भाज्य गुणनखंड। देखेंगे भाई किसका पेयर नहीं बना है, किसका जोड़ा नहीं बना, उसको भगा देंगे। ठीक, तो चलिए किसको करते हैं भाज्य गुणनखंड। तो 2 9 2 5 बोले तो 29 50 29 25 यानी कि 2925। ठीक, इसे करते हैं भाज्य गुणनखंड। तो करूंगा मैं किससे, 2 से भाग, देखो हम लास्ट में क्या है 5 है, तो उसको 5 से भाग कर देंगे और 5 से भाग होगा ही। ठीक,
लेकिन 5 से छोटा 3 से भी हो सकता है, क्योंकि 3 से सबको जोड़ने पे कितना होता है, 3 से भाग हो जाना चाहिए। तो हमको जोड़ के देखते हैं ना, 2 2 4 और 4 5 9 9 9 18, तो ये 3 से भाग हो रहा है तो भाग कर दो, ठीक। 5 से भी करो तो कोई गलत नहीं है, बट हम 3 से कर देते हैं, 3 से हो रहा है तो 3 9 के हो जाएगा यहाँ पर 27, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 22, 22 से छोटा 21, 21 आता है 7 पर, यहाँ से जोड़ा चला गया, हो जाएगा 15, 3 के पड़े 15 आता है, हाँ आता है, कितने पर आता है 15 पे, ठीक है, सॉरी 5 पे आता है, ठीक। अच्छा, फिर इसको किससे भाग कर सकते हैं, हम ध्यान से देखेंगे तो 3 से भाग करते हैं, क्योंकि जोड़ने पर कितने आते हैं, जो आता है जो 3 से पाड़े में आ जाता है, ठीक। अच्छा, 3 तरीके हो जाएगा यहाँ पर 9, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ से गया 1, तो ये हो जाएगा 15, 3 के पाड़े में 5 पर आता है क्या 15, ठीक। तो अच्छा, अब आगे यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 5 से भाग हो जाएगा, हाँ जी हाँ हो जाएगा, और इस बार जोड़ने पर जो है 3 से भाग भी नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 2 5 और 5 5 10, तो 3 से तो भाग नहीं हुआ, 5 से करते हैं, 5 6 के हो जाएगा यहाँ पर 30, 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो गया 25, ये हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर 5 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, और ये हो जाएगा 3 पे आ जाएगा 15, ठीक। फिर 13 से ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब कुछ है ही नहीं बचा, तो 13 से भाग हुआ, ये 13 पार्ट में, 13 किसी और पार्ट में नहीं आता। तो ये जो संख्या हमारे पास 29 25, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से लिख सकता हूँ, इनके रूप में लिख सकता हूँ, 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 13, ठीक। तो इस तरह से मैंने बच्चों यहाँ पर जो है लिख दिया है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर 3 का पेयर बन रहा है भाई, 5 का पेयर बन रहा है, 13 का तो पेयर बन गया, तो भगा उसको, एक और 13 ला सकते हैं, बट वो पहले वाले क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में कहा जाए गुणा करो तो ही गुणा करना है अपने मन से, अदरवाइज खुद से नहीं करना है, ठीक। तो आपको खुद से गुणा नहीं करना है, आपको यहाँ पर उसको भगाना ही पड़ेगा, ठीक। तो मैं 13 से यहाँ पर उसको भाग कर देता हूँ, तो 13 से दोनों तरफ या दोनों तरफ 13 से भाग करना, जो भी लाइन है यहाँ पर आप उसको लिखोगे यहाँ पर, 13 से दोनों तरफ, मतलब बराबर किस तरफ भी, बराबर की उस तरफ भी, टुकड़े वाले के साथ भी और जो असल में रियल में था उसके साथ भी, दोनों तरफ भाग करने पर। तो भाई 13 को इधर से भाग करने पहले तो लिख देता हूँ भाग क्यों हो रहा है, कि देखो यहाँ पर भाग हो रहा है, ऐसे लिख दिया और बटे में लगा दिया 13, भाग हो रहा है, सिंपल सी बात है, बटे में लगता है मतलब भाग हो रहा है, ठीक। यहाँ पर लिख देता हूँ सेम टू सेम, ऊपर का नीचे यहाँ पर 5 गुणा में 5 गुणा में 13, ठीक। ये था सिंपल टू सेम। अब मैं लिखूंगा नीचे 13 और 13 से कर दूंगा भाग, 13 से 13 कट गया, ये 13 से इसको काटूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कितना आ जाएगा, काट के देख लेना बच्चों, बेशक यहाँ पर 200 जो है 25 आएगा, तो 225 मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंपल सेम, ठीक है। अच्छा, वर्गमूल रहेगा सिंपल सेम, ठीक है, यहाँ पर तो रहेगा सिंपल सेम, यहाँ पर हम पेयर निकाल रहे हैं, मतलब जोड़ा निकाल रहे हैं, जब जोड़ा निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने की जरूरत है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर यहाँ पे आ जाएगा 5, 3 5 15, तो ये आ जाएगा 15, ठीक। ये किसका वर्ग है, मूल है 225, 225 का वर्गमूल है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया हो कि वो जो छोटी संख्या वो 13 है, क्योंकि 13 ही जरूरत थी तो करना पड़ा, नहीं तो हम 2 से भाग कर देते क्या दिक्कत था, लेकिन 2 से करने से हमारा काम होगा नहीं, हमारा काम चलेगा नहीं, ठीक। तो इसलिए हमने 13 से भाग कर दिया और हमारा काम बन गया, और ये हमारा नई संख्या और उसका वर्गमूल ये आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नया क्वेश्चन हमारे सामने, मेरा मतलब है इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास जो है ये वाली संख्या है, इस संख्या का कर देंगे भाज्य गुणनखंड, ताकि पता चले भाई किसका जो है पेयर नहीं बना है, किसका जोड़ा नहीं बना, उसको भगा देंगे, ठीक। 2 से इसको करते हैं भाग, 2 एकम हो जाएगा 2, हासिल गया 1, यहाँ पर जो 19, 2 के पाड़े में 9 पर आता है क्या 18, हासिल गया 1, ये हो जाएगा 18, 2 के पाड़े में 8 पर कितना आता है 16, ठीक। अच्छा, फिर से 2 से करते हैं, 2 3 के 9, सॉरी 2 9 के 18, फिर हासिल गया 1, तो ये भी हो जाएगा 9, 2 3 के 2 9 के 18, ठीक है। फिर 3 से कर सकता हूँ, 11 से कर सकता हूँ, और 3 से कर देता हूँ, है ना। तो 3 तरीके 9, फिर 3 तरीके 9, फिर 3 से कर सकता हूँ तो कर देता हूँ, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर अब कुछ है नहीं तो 11 से करना पड़ेगा, 11 एकम 11, 2 11, 2 1 1 नहीं चाहिए आपको, लास्ट में एक बार एक चाहिए होता है, ठीक। तो वो मैंने यहाँ पर कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से क्या कर सकता हूँ, मैं इस संख्या को तोड़ करके वो बना सकता हूँ, है ना, यही कर सकता हूँ ना। चलो कर देता हूँ, ये कितनी बार 2 है, 2 बार, 3 है 2 बार, और क्या है 11 है, चलो ठीक है। तो मैंने कहीं ना कहीं इसी संख्या को तोड़ के लिखा, तो ये इसके बराबर है, सिंपल सी बात है, ओके वेरी गुड, इसलिए मैंने इसको बराबर निशान लगाया, ठीक। तो यहाँ पर यार इसको तोड़े हमें, इसमें देखा जाए ध्यान से तो इसमें 2 का पेयर बना सकते हैं, 3 का पेयर बना सकते हैं, लेकिन 11 का पेयर नहीं बना, ठीक। तो मैं 11 से क्या कर दूंगा भाग, तो 11 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो भाग करता हुआ यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, 3 9 6 बटे में 11, ठीक। बराबर उस तरफ भी 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 11, ठीक। तो ये संख्या इसको मैं 11 से भाग कर दूँ तो 11 से ये कट गया, ठीक। तो इधर कितना बच गया भाई, 2 का पेयर निकाल दूंगा, और उसके अलावा 3 का भी निकाल लूंगा पेयर, तो ये बन गया, ठीक। अच्छा, इधर मैं इसको भाग करूँगा आपस में, तो यहाँ पर बच जाएगा 36, तो बच गया यहाँ पर 36, ठीक है। अच्छे इसको आपस में गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 36, तो मतलब 36 का वर्गमूल कितना है, यहाँ पर 6 है। पहले क्वेश्चन का भी आंसर यही था और इस क्वेश्चन का भी आंसर अलग के ही आ गया, ठीक। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अगला जो हमारे पास सवाल उसमें ये वाला नंबर है, इस नंबर का क्या करते हैं भाज्य गुणनखंड, चलिए करते हैं फटाफट से भाज्य गुणनखंड। इसके लास्ट में क्या है 5, तो 5 से भाग कर दे क्या, लेकिन नहीं भाई ये तो 2 से हो जाएगा क्या,
लास्ट में तो 5 है तो हमको 5 से ही करना पड़ेगा, ज़ाहिर सी बात है 2 से भाग होगा ही नहीं और जोड़ने पर 3 से भाग भी नहीं हो रहा। चलो ठीक है 5 से भाग कर देते हैं यहाँ पर। तो 5 चौके हो जाएगा, सॉरी 5 चौके क्या 5 पच्ची है ना, 5 पच्चे 25 हासिल का 1 ही हो जाएगा 14, 5 तरीके 15 होता है, लेकिन 15 तो है नहीं, उससे छोटा 14, 14 से छोटा 5 दूनी 10, ठीक। फिर 4 यहाँ चल जाएगा तो ये हो जाएगा 45, 4 के 5 के पहाड़े में 9 पर आता है 45, ठीक। अच्छा अब ये किससे कटेगा यहाँ पर आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हो। उसके अलावा मैं आपको समझा देता हूँ कि बच्चों ये 23 का वर्ग है, तो मतलब ये 23 का वर्ग है मीन्स 23 के पहाड़े में 23 पर आएगा और किसी संख्या से कटेगा ही नहीं, ठीक। 5 2 9 है, ठीक। अच्छा 23 के पहाड़े में फिर से करेंगे तो कट गया, ठीक। तो मतलब ये कुछ नंबर इस तरीके से कटेगा, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है बट लेकिन बस इतना ही है, ठीक है। इसको तो आप समझ सकते हो, इतना तो आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो इस संख्या को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, किस तरीके से कि 5 गुणा में 23 गुणा में 23, तो लिख दिया मैंने यहाँ पर। जहाँ पर 23 का तो वर्ग बन गया है, 23 का तो पेयर बन रहा है, 23 का तो जोड़ा निकल जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन 5 नहीं हो पाएगा तो मैं लिख देता हूँ 5 से दोनों तरफ भाग करने पर, 5 से दोनों तरफ भाग करने पर, ताकि यहाँ से 5 निकल जाए, ठीक। यहाँ से 5 निकाल रहे तो भाई उस तरफ भी बराबर, उस तरफ भी कुछ करना पड़ेगा ताकि तो बराबर रहे, नहीं तो बराबर कैसे रहेगा, कुछ कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, कैसे बराबर रहेगा। 5 से दोनों तरफ भाग करने पर या भाग देने पर इधर भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 26, 45 को हम भाग दे रहे हैं 5 से, उस तरफ भी तरफ जाएगा 5 गुणा में 23 गुणा में 23, ठीक है। तो इस वाली संख्या में भी हम क्या कर रहे हैं 5 से भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पर 5 से कट गया, 23 का पेयर बना तो हमने निकाल लिया 23, सीधा आप 23 निकाल लो या फिर आपको दोनों लिखना फिर रूट में लिखना पड़ेगा, फिर अगले स्टेप में आप जो है 23 से एक बार निकालोगे, ठीक। उसके अलावा अगर मैं 5 को इससे भाग कर देता हूँ कहीं ना कहीं यहाँ पर आ जाएगा 529, ठीक। तो कहीं ना कहीं 529 का ही वर्गमूल कितना है 23, तो ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों अब आज को यहाँ पर पांचवा संख्या चूंकि सिंपल से लग रही है, देखते हैं सिंपल से क्वेश्चन है भी या नहीं। चलो इसको भाग करते हैं, किससे भाग करें 200 हो जाएगा, जब 200 हो जाए तो करते हैं, हालांकि थोड़ा सा लग रहा है मुझे लंबा होने वाला है ना। 2 एकम 2, 2 नहीं 2 चौके हो जाएगा 8 से 10 0 0 सेंट, ठीक है। 2 के पहाड़े में 700 पे सॉरी 7 पर आता है 14 0 0 सेंट, ठीक है। फिर 2 से करते हैं, 2 तरीके आ जाएगा यहाँ पर 6 हासिल गया 1, 2 5 आ जाएगा 10, 0 जाएगा सेम, चलिए ठीक है। 2 से करता हूँ 2 एकम 2, ओके हासिल गया 1 तो ये हो जाएगा यहाँ पर 15, लेकिन हमको चाहिए 14, 2 से 14 हासिल गया 1 तो ये हो जाएगा 2 5 10, ठीक। हासिल अब चलेंगे अब आगे आगे करेंगे तो आगे 5 से कट जाएगा 5 तरीके हो जाएगा यहाँ पर 15 हासिल गया 2 हासिल गया उधर है ना, अच्छी बात है 3 5 15 तो 2 हासिल गया तो ये हो जाएगा 25, यहाँ जाएगा कितने पर 5 पर, ठीक। तो यहाँ जाएगा यहाँ पर 5 पे, ठीक है। अच्छा 5 के पहाड़े में ये कितना पर आता है 7 पर, अब आता है 7 पर, ठीक है। और 7 के पहाड़े में आप आता है ये 1 पर, ठीक। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं ना कि 2800 जो था यहाँ पर 2800, इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ। आओ लिख देता हूँ 1 2 3 4, तो 4 बार तो 2 है तो लिख देता हूँ भाई गिनती के गुणा लगा करके 4 बार 2, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर है 5 5 और 7, तो 5 5 और ये 7, ठीक। तो 2 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 5 का पेयर भी बन रहा है, 7 का पेयर नहीं बन रहा है ना। तो 7 से गुणा करने पर किस तरफ, दोनों तरफ 7 से गुणा सॉरी भाग है ना, भाग करने पर किस तरफ, दोनों तरफ, इस तरफ भी उस तरफ भी तो लिखना पड़ेगा ना यार। लिख देता हूँ चलो यहाँ पर दोनों तरफ, आगे पीछे कहीं भी लिख दिया लेकिन सही से दिखना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया इसलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे मैं करूँगा 7 से भाग तो ये हो जाएगा 28 0 0 सेम, इसको करूँगा मैं 7 से भाग। अच्छा इस तरह भी मैं करूँगा 7 से भाग, हो तो जाएगा हमें हरदम, जिसे संख्या से भाग करना चाह रहे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं है पॉइंट में आएगा, नहीं। अगर पॉइंट में आया तो मीन्स आप कुछ गलती कर रहे हो, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं सेम यहाँ पर उतार देता हूँ, तो 1 2 3 4, तो 4 बार हो गया ये 2 और ये हो जाएगा 5 सेम 2 बार, ठीक। उसके अलावा यहाँ पर आएगा 7 एक बार, 7 से कर रहा हूँ भाग, 7 से कट जाएगा ये। उसके अलावा यहाँ पर कितना बचा, 2 का पेयर बना, ठीक। उसके अलावा 2 का एक जोड़ा बन गया, उसके अलावा एक बन गया 5 का जोड़ा, ठीक। 7 को मैं इससे भाग कर दूँ तो आ जाएगा यहाँ पर 1400 शायद, सॉरी 400 है ना, तो 400 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो 400 जो है इसका यही संख्या है जिसका वर्गमूल जो है नया आने वाला है हमारे पास, 5 दूनी 10 10 दूनी 20, तो 20 का इसका वर्गमूल है, यही हमारे पास संख्या थी। चलो अब करते हैं उसका आखिरी पार्ट। का आखिरी पार्ट हमारे सामने है जिसमें यहाँ पर क्या है 16 और 20। उम्मीद है बच्चों आप फिर से क्वेश्चन खुद से करोगे, कमेंट करके बताओगे सही आया क्या आया जो भी आया, ठीक है। हालांकि मैं क्वेश्चन करूंगा ही, लेकिन उम्मीद है बच्चों अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो रोको, एक बार खुद से करो, ट्राई करो, जल्दी करो, जो भी है रफ में करके दिखाओ, आंसर बताओ, ठीक। नहीं बता पा रहे तो यार बेवकूफ तुम लोग। चलो क्वेश्चन करता हूँ मैं यहाँ पर, 2 8 16, 2 एकम 2, 0 आएगा सेम 800 आ गया यहाँ पर 10, आगे करते हैं 2 से 2 चौके आ जाएगा यहाँ पर 10, 5 एक देखो यहाँ पर मैं 1 नहीं उठा रहा, यहाँ पर 0 उठा रहा हूँ, एक साथ ले रहा हूँ 10, जो कि 2 के बारे में 5 बार आता है, ठीक है। तो 2 संख्या रहेगा तो उससे पहले मैं 0 लगाऊंगा, ठीक। अच्छा अब आगे करते हैं फिर 2 से, तो 2 के पहाड़े में देखो यहाँ पर कितना आता है, 2 के पहाड़े में 2, ये तो आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन भाई ये तो कटेगा ना भाई, 3 2 का नहीं लेंगे, 3 का लेते हैं, ठीक। 3 का क्यों ले रहे हो, क्योंकि आप देखो 5 और 4 9, तो इसलिए 3 के पहाड़े से कट जाएगा, ठीक। 3 के पहाड़े में 3 एकम 3 हासिल गया 1 तो ये हो जाएगा 10, 3 तरीके 9, तो हासिल गया 1 ही हो जाएगा 3 5 15, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाए 135 आता है, 3 के पहाड़े में 3 चौके 12 हासिल गया 1 हो जाएगा 15, 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 पर, आगे करते हैं 3 एकम 3 हासिल गया 1 तो ये हो गया फिर से 15, ये आता है 5 पर, फिर 3 के पहाड़े में करते हैं ये आता है 5 पर, फिर 5 के पहाड़े करते हैं ये आता है 1 पर, तो भैया ऐसे कुछ हो गया।
गया। तो अब यहाँ पे आ गया 1620। इसको मैं लिख सकता हूँ कैसे, इससे 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 3, कितनी बार 3, 1 2 3 4, 3 बार लिखा है मैंने, एक और बार 3 लेता हूँ और एक बार हो जाएगा यहाँ पर 5। तो इस तरीके से मैं संख्या को लिख सकता हूँ। 2 का पेड़ बना, 3 का पेड़ बना, एक और 3 का पेड़ बना, है ना। तो 5 का पेड़ नहीं बना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 5 से दोनों तरफ गुणा करने पर, सॉरी भाग करने पर, 5 से दोनों तरफ भाग करने पर, तो आपको पकड़ते हैं भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 16 और 20, इसको करूँगा मैं 5 से भाग। उस तरफ भी जो संख्या है वो सारी संख्या वैसे लिख दूंगा, मतलब ये सारी जो चीज़ ऊपर लिखा था वो लिख दूंगा सेम टू सेम, तभी मैं फिर भाग करूँगा और काट के दिखाऊंगा आपको क्या है क्या नहीं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर लिख दिया सारी संख्या सेम टू सेम, बटे में लिख दूंगा कितना 5। अच्छा, इस 5 से ये 5 कट गया, उसके अलावा ये सारी संख्या बची, तो उसका पेयर निकालूंगा, तो 2 का पेयर 2 का जोड़ा बन गया, उसके अलावा 3 का, हाँ 3 का भी बन गया, एक और 3 है तो एक और बार 3 ले लिया, ठीक। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको इससे काटूंगा, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 324। अच्छा, वर्गमूल रहेगा सेम टू सेम, तो 324 जो कि वर्गमूल है 324, इसका वर्गमूल कितना आएगा, ये जो संख्या है इसका वर्गमूल कितना आएगा, इसका वर्गमूल आएगा 2 3 6 6 3 18, तो 18 जो इसका वर्गमूल आएगा। और उम्मीद है बच्चों पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, तो आप समझ गए होंगे कैसे हम भाज्य गुण करते हैं। कभी कभी नहीं बनती है तो मतलब उसका पेयर नहीं बन रहा है, उसको वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब उसका पेयर यानी कि जोड़े नहीं बन रहे, उसमें जो अब उसके गुणनखंड करने पर जो आ रहा है ना उसका जोड़ा ही नहीं बन रहा है, ठीक। तो जोड़ा बनाने के लिए तो हम गुणा करेंगे या घटाएंगे, सॉरी जोड़ा गुणा करेंगे या फिर भाग करेंगे, ठीक। हमें बिना गुणनखंड करे पता ही नहीं चलेगा किस संख्या को गुणा करे किस संख्या को भाग करे, ताकि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक। तो आपको भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल जाएगा किस संख्या से गुणा करने पर या भाग करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों क्वेश्चन हो गया है। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है, जो 7वां 8वां 9वां 10वां क्वेश्चन है, वो थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसमें आपको समझना है, और एक बार समझ गए तो आंसर करना बहुत ईजी है। अभी आपको डिस्प्ले मिल ही जाएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक बार बच्चा आप खुद से भी ट्राई करना, ठीक। तो इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लीजिए।